अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। आज हम जो है ना डिज़ाइन टैब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंसर्ट टैब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम डिज़ाइन टैब देखते हैं कि डिज़ाइन टैब क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ जी। ठीक है जी, ये टेक्स्ट ले आया मैं और इसके ऊपर कुछ टाइटल भी दे देता हूँ मैं। सपोज़ करें कि इसका टाइटल है जी कंप्यूटर। ठीक है, आप सपोज़ कर लें। वैसे कंप्यूटर की यहाँ पे कोई डेफिनेशन वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सपोज़ कर लें। होम में जाता हूँ, इसको हेडिंग कर देता हूँ। उसके बाद एक और हेडिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज़ करते हैं जी रैम। ठीक है जी, ये सेकंड हेडिंग है मेरी और इसको भी मैं हेडिंग बना लेता हूँ और मेरे ख्याल में काफ़ी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से एक शेप भी ले आता हूँ। ठीक है जी, ये शेप भी आ गई मेरी। ठीक है, अब हम चलते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं डिज़ाइन टैब के अंदर, आपको आसानी से समझ में आ जानी है। यहाँ पे हैं कुछ थीम्स वगैरह जी। जैसी आप थीम चॉइस करेंगे वैसा उसका कलर भी हो जाएगा और साथ में उसका स्टाइल वगैरह जो है ना सारा चेंज होगा। आप लोग देख सकते हैं, जो आपने चॉइस करनी है यहाँ से कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जैसी भी चॉइस करें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हैं इसके कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट हैं। देखें, जैसा आप फॉर्मेट चूज़ करेंगे वैसा वो हो जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, ज़रा देखें। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं। सपोज़ ये वाला देखिए, ये ऐसा हो गया है। अब आपकी मर्ज़ी है जैसा भी आप फॉर्मेट चूज़ करें। मैं क्या करता हूँ जी, मैं नॉर्मल में चला गया। ठीक है, जो शुरुआत वाला था, कंट्रोल जेड किया और मैं बैक चला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कलर्स देखें आप लोग। जैसे मैं कलर्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे कलर्स हो रहे हैं इसके। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, मैं इस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें इसका कलर ऐसा हो गया। अब हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और पिक्चर ले लेता हूँ, यानी कि शेप। अब देखें, मैंने वहाँ से एक शेप इंसर्ट कराई, उसका कलर भी ऐसा ही है जैसा ये वाला कलर है। तो इट मीन्स कि ये जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर होता है स्काई ब्लू, वो कलर आपका चेंज हो गया है। कहाँ से चेंज हुआ है, डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से जो आपके कलर्स हैं, जैसा आप कलर सेलेक्ट करेंगे वैसा ही उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कलर सेलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, आप अगर आप कोई और कलर सेलेक्ट करेंगे वैसा कलर हो जाएगा। आप हर दफ़ा जब भी शेप इंसर्ट कराएंगे उसका कलर ऐसा ही होगा जैसा आप इंसर्ट यहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद है फॉन्ट। ये वही हैं जी फॉन्ट, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे वही फॉन्ट आपके हो जाएंगे। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा होम में जाएंगे, यहाँ पे वही फॉन्ट होगा जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किया है। देखें टॉप पे ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये इस यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे वो आपको वहाँ पे मिल रही है। इफेक्ट है जी, इस पर ज़रा आप देखें थोड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपकी जो पिक्चर है उसके ऊपर दिखाई देगा, हल्का सा वो भी शेड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, उसके बाद है जी पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें है कम्पैक्ट, टाइट है जी, ओपन है, रिलैक्स्ड है, डबल है। जितनी आपने स्पेसिंग लेनी है उस हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। फिर है सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर आप ये वाला कलर आप डिफ़ॉल्ट कलर चूज़ करेंगे तो हर दफ़ा जब भी आप शेप लेके आएंगे ये वाला कलर आएगा। तो इसलिए ये आपको कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट कलर ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब जब भी आप शेप लाएंगे तो ये शेप इस कलर की होगी। उसके बाद है जी वाटरमार्क। इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। ये कुछ वाटरमार्क पहले से बने हुए हैं, कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी, डो नॉट कॉपी राइट। ये भी आप पिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये एक वाटरमार्क आपका लग गया, ये वाला। आप जो है ना यहाँ से सॉरी रिमूव कर सकते हैं, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम कस्टम वाटरमार्क लगा सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखें ये पिक्चर है और टेक्स्ट है। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपने जिस टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाना है वो चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखें बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये देखें वाटरमार्क आ गया आपका। ठीक है, ये वाटरमार्क आपको दिख रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखें, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप जब भी कोई फ़ोटो कापी कराएगा आपके डॉक्यूमेंट्स की तो ये कोई आपके चीज़ें चोरी नहीं कर सकता। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, मैंने रिमूव कर दिया। अब दोबारा हम कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम पिक्चर एज अ वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। यहाँ से आप वर्क ऑफलाइन में जाएं, कोई भी अपने कंप्यूटर से पिक्चर उठा लें या ऑनलाइन उठा लें जी। अब ये मैं उठा रहा हूँ, ये उठा लेते हैं यूट्यूब का लोगो जी।
ओके, देखें आपको हल्का सा बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि ये यूट्यूब का लोगो आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। ओके जी, उसके बाद है पेज कलर जी। ये देखें यहाँ से जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वैसा आपका पेज का कलर बन जाएगा। ठीक है, जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है जी बॉर्डर जी, आपने अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो जी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, मैं कौन सा ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। देखें बॉर्डर आ गया है। ठीक है, फिर इसका बॉर्डर है, कैसा बॉर्डर लाना है, ऐसा लाना है, कैसा लाना है, देखें वो वैसा बॉर्डर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से नॉन करेंगे तो ये बॉर्डर आपका हट जाएगा जी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारी एकेडमी तो हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं, और नंबर्स वगैरह हर चीज़ डिटेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।